ओम शांति 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 शांति। शांति। ओम। ओम आचार्य जी। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, इस पुस्तक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें वेद विषय विचार में जो प्रमाणों का विषय है वो चल रहा है। प्रश्न किया गया था कि जो हवन होता है उसमें सुगंध युक्त जो कस्तूरी आदि पदार्थ हैं उनको अन्य द्रव्यों में मिला के अग्नि में डालते हैं तो उनका नाश हो जाता है। तो ये प्रश्न किया गया था, तो उसका उत्तर जो दिया गया कि भाई विनाश तो कभी नहीं होता, किसी भी चीज का नहीं होता, अर्थात अभाव नहीं होता, ये अभिप्राय है। सूक्ष्मीकरण होता है और वो सूक्ष्म के सबको लाभ पहुंचाता है। तो इसमें इसी विषय में पहले प्रश्न कर रहे हैं कि भाई आप दर्शन होना या दर्शन होना कितने प्रकार का मानते हैं। तो फिर अदर्शन की बात चलेगी, पहले दर्शन की बात चल रही, तो दर्शन कितने प्रकार का मानते हैं, तो 8 प्रकार के हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और भाव। इन 8 प्रकार से, 8 प्रमाणों से जो है व्यक्ति जान सकता है। ये बात चल रही थी। तो उसमें अब संस्कृत भाग हम पढ़ चुके थे और उसका जो भाषार्थ है, 4 प्रमाणों की बात हो गई थी। 4 प्रमाण बताए गए थे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। और अब रहती है अर्थापत्ति, संभव और अभाव, इन प्रमाणों को भी और बता रहे हैं। ऐतिह्यम, सत्यवादी विद्वानों के कहे व लिखे इतिवृत्त का नाम इतिहास है। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। लोग जो झूठे मक्कारों की लिखी हुई बातें हैं उनको भी इतिहास मान लेते हैं और वो वास्तविकता होती नहीं है और फिर उससे सारे संसार को हानि पहुंचती है। तो ये जो ऐतिह्य का अर्थात इतिहास का जो अभिप्राय है वो सत्यवादी विद्वानों के द्वारा कहे या लिखे इतिवृत्त का नाम इतिहास है। इतिवृत्त अर्थात ऐसा हुआ था उसका विवरण, इसको इतिहास कहते हैं। जैसे देव और असुर युद्ध करने के लिए तत्पर हुए थे, जो यह इतिहास ऐतरेय, शतपथ, ब्राह्मण आदि सत्य ग्रंथों में लिखा है, उसी का ग्रहण होता है, अन्य का नहीं। क्योंकि जो ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय ब्राह्मण जो है, इसके ऋषि ऐतरेय महीदास, और ऐसे ही जो शतपथ ब्राह्मण है उसके लेखक महर्षि याज्ञवल्क्य जी। तो ये सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी ऋषि हैं, इसलिए इनके बातों का प्रमाण है। इन्होंने जो देवासुर संहार संग्राम का विषय इतिहास का लिखा है अपने ग्रंथों में, अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों में, तो वो उसको ही मानना चाहिए। और दूसरे जो कल्पित ग्रंथ हैं, किसी के नाम से बना दिया, बनाया किसी ने और किसी और प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम ले लिया, ऋषि का नाम लेके बना दिया, तो इस प्रकार के जो जाल ग्रंथ हैं, झूठे ग्रंथ हैं, उनको इतिहास कभी भी नहीं मानना चाहिए। तो उसी का, सत्य ग्रंथों में जो लिखा है उसी का ग्रहण होता है, अन्य का नहीं। यह 5वां प्रमाण है। और छठा, अर्थापत्ति, जो एक बात किसी ने कही हो उससे विरुद्ध दूसरी बात समझी जावे। एक बात से ही दूसरी अपने आप समझ ली जावे।
ये होती है अर्थापत्ति। जैसे किसी ने कहा बादलों के होने से वृष्टि होती है, दूसरे ने इतने ही कहने से जान लिया कि बादलों के बिना वृष्टि कभी नहीं हो सकती। इसी प्रकार के प्रमाण से जो ज्ञान होता है उसको अर्थापत्ति कहते हैं। फिर सातवां प्रमाण है संभव। जैसे किसी ने किसी से कहा माता पिता से संतानों की उत्पत्ति होती है, तो तो दूसरे तो दूसरा मान ले कि इस बात का तो संभव है। परंतु जो कोई कहे कि रावण के भाई कुंभकर्ण की मूछ 4 कोस तक आकाश में ऊपर खड़ी रहती थी और उसकी नाक 16 कोस पर्यंत लंबी चौड़ी थी, उसकी यह बात मिथ्या समझी जाएगी, क्योंकि ऐसी बात का संभव कभी नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सही बात है, संभव को ही माना जाएगा, जो बात असंभव है वो नहीं मानी जाएगी। क्योंकि ऐसी बात का संभव कभी नहीं हो सकता। फिर आठवां प्रमाण है अभाव। तो अभाव भी देखा जाता है कि इस चीज का अभाव है। जैसे किसी ने किसी से कहा कि तुम घड़ा ले आओ, और जब उसने वहां नहीं पाया, अर्थात कमरे में जहां पर बैठे थे उसने कहा घड़ा ले आओ, तो कमरे में देखा तो कमरे में कहीं घड़ा नहीं था। तो ये किस प्रमाण से जाना कि घड़ा नहीं है? तो ये अभाव प्रमाण से जाना। और तब वह जहां पर घड़ा था वहां से ले आया। अभ, अभाव प्रमाण से जानता जा रहा है कि यहाँ घड़ा नहीं है, यहाँ घड़ा नहीं है, यहाँ घड़ा नहीं है। फिर जब जहां घड़ा रखा था वहां गया तो उसको पता चल गया यहाँ तो घड़े का अभाव नहीं है। अब उस घड़े को लेके और पहुंच गया, किसने मंगाया था उसके पास। तो ये इस प्रकार से ये अभाव प्रमाण हो गया। इन 8 प्रकार के प्रमाणों को मैं मानता हूं। यहाँ इन 8 का अर्थ संक्षेप से किया है। उत्तर, यह बात सत्य है कि इनके बिना माने संपूर्ण व्यवहार और परमार्थ किसी का सिद्ध नहीं हो सकता। इससे इन 8 को हम लोग भी मानते हैं। नाश को समझने के लिए यह दृष्टांत है। अर्थात नाश के संबंध में एक बात आई थी कि भाई सर्वथा अभाव को नाश नहीं कहते हैं, और जो कहने वाला था कि भाई कस्तूरी घृत आदि जो उत्तम पदार्थ हैं उनका तो विनाश ही हो जाता है, तो उनको कहा था कि भाई विनाश नहीं होता। और जो चीज दिख नहीं रही है उसका अगर आप नाश मान रहे हो, पूरी तरह से अभाव मान रहे हो, तो वो गलत है। इसीलिए पहले प्रमाणों की चर्चा कर ली। तो नाश को समझने के लिए यह दृष्टांत है कि कोई मनुष्य मिट्टी के ढेले को पीस के वायु के बीच में बल से फेंक दे, फिर जैसे वे छोटे छोटे कण आंख से नहीं दिखते, क्योंकि जैसे मिट्टी है बिल्कुल सूक्ष्म, अगर है मिट्टी और हाथ में लेके उसे फेंका जाए आकाश में, तो वो धूल धूल थोड़ी दिखेगी थोड़े समय तक, और फिर उसके बाद में वो दिखेगी भी नहीं। तो उसके लिए कहा जाता है कि वह नष्ट हो गया, डेरा नष्ट हो गया, क्योंकि नश धातु का अदर्शन ही अर्थ है। इससे घय प्रत्यय होकर नाश शब्द बनता है। इसलिए नाश बाह्य इंद्रिय के अदर्शन के लिए ही प्रयुक्त होता है। जब परमाणु अलग अलग हो जाते हैं तब वे देखने में नहीं आते, इसी का नाम नाश है। और जब परमाणु के संयोग से द्रव्य स्थूल अर्थात बड़ा होता है तब वह देखने में आता है। और परमाणु उसको कहते हैं कि जिसका विभाग फिर कभी ना हो सके।
अर्थात परमाणु और नहीं टूटेगा, वो अंतिम है। तो यहां पर ये बात जो कही गई है कि नाश जो है वह आदर्शन मात्र है, अभाव का नाम नाश नहीं है। तो ऐसे ही जो घृत, कस्तूरी इत्यादि सुगंधित और पुष्टिदायक पदार्थ घृत, उसको अग्नि में जलाया गया, होम किया गया, तो उससे क्या हुआ, वो सूक्ष्म होके फैल गए और लाखों करोड़ों मनुष्यों का उपकार उससे होने लगा। जिसको एक व्यक्ति खाता तो उसका भी पूरी तरह से कल्याण नहीं हो सकता था, क्योंकि वो कुछ तो हजम होगा, कुछ ऐसे निकल जाएगा। लेकिन अग्नि जो तीव्र अग्नि, बहुत तीव्र अग्नि, उसमें जब अग्नि में जब घृत आदि का और सुगंधित पदार्थों का होम किया जाता है, जलाया जाता है, तो उससे सूक्ष्मीकरण हो जाता है। जब इतना सूक्ष्म हो जाता है तो उसको फिर पचाने की आवश्यकता नहीं होती है। वो तो श्वास के द्वारा जितना, जो कोई भी प्राणी सब होते हैं उन सबको प्राप्त होके और लाभकारी ही लाभकारी हो जाता है। और ऐसे ही फिर केवल यही सुगंध नहीं फैलाता, तो बल्कि जल वाष्प के साथ में बादलों में भी जाता, तो बादलों को भी सुगंधित और पवित्र कर देता है। और फिर बरसकर धरती को भी पवित्र कर देता है। अन्न भी पवित्र होता है और मनुष्य का मन भी पवित्र बन जाता है उस अन्न से, जो यज्ञ की कृपा से अन्न उत्पन्न हुआ हो। तो ये बात अपने को समझनी चाहिए। आगे देखते हैं, संस्कृत कुछ भाग है। तथैव आग्नो यद् द्रव्यं प्रक्षिप्यते तद् विभागं प्राप्य देशान्तरे वर्तत एव, न हि तस्याभावः कदाचित् भवति। एवं यद् दुर्गन्धादि दोष निवारकं सुगन्धादिः द्रव्यमस्ति तच्चाग्नौ हुतं सद् वायोर्वृष्टिजलस्य शुद्धिकरं भवति। तस्मिन् निर्दोषे सति सृष्टये महान् ह्यु उपकारो भवति सुखं च। अतः कारणात् यज्ञः कर्तव्य एव इति। किंच भोः वायुवृष्टिजल शुद्धिकरणमेव यज्ञस्य प्रयोजनमस्ति चेत् तर्हि गृहाणां मध्ये सुगंध द्रव्य रक्षणेन नैतत् सेत्स्यति। पुनः किमर्थमेतावत् पुनः किमर्थमेतावान् आडंबरः, नैवं शक्यम्। नैव तेन शुद्धो वायुः सूक्ष्मो भूत्वा आकाशं गच्छति, तस्य पृथक्त्व लघुत्वाभावात् तत्र तस्य स्थितौ सत्यां नैव बाह्यो वायुरागन्तुं शक्तोऽस्ति अवकाशाभावात्। तत्र पुनः सुगंध दुर्गंध युक्तस्य वायोर्वर्तमानत्वात् आरोग्यादिकं फलमपि भवितुम अशक्यम एव अस्ति। तो इसका अभिप्राय बताते हैं। जैसे वैसे ही जो सुगंध आदि युक्त द्रव्य अग्नि में डाला जाता है, उसके अणु अलग अलग होके आकाश में ही रहते हैं। क्योंकि किसी द्रव्य का वस्तुता से अभाव नहीं होता, मतलब वास्तविकता में उसका अभाव नहीं होता किसी भी द्रव्य का। सूक्ष्म होके वो आकाश में अलग अलग होके रहते हैं। इससे वह द्रव्य दुर्गंध आदि दोषों का निवारण करने वाला अवश्य होता है। फिर उससे वायु और वृष्टि जल की शुद्धि के होने से जगत का बड़ा उपकार और सुख अवश्य होता है। इसी कारण से यज्ञ को करना ही चाहिए। प्रश्न, जो यज्ञ के वायु और वृष्टि जल की शुद्धि करना मात्र ही प्रयोजन है,
तो इसकी सिद्धि पत्र और पुष्पादि के घरों में रखने से भी हो सकती है। फिर इतना बड़ा परिश्रम यज्ञ में क्यों करना? तो उत्तर कहते हैं, यह कार्य अन्य किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि इतर और पुष्प आदि का सुगंध तो उसी दुर्गंध वायु में मिल के रहता है, उसको छेदन करके बाहर नहीं निकाल सकता। अग्नि का सामर्थ्य होता है कि धक्का देके उसे बाहर कर दे, तो इसीलिए कहते हैं उसको छेदन करके बाहर नहीं निकाल सकता। और ना वह ऊपर चढ़ सकता है, उसमें इतनी ऊष्मा नहीं होती कि वो वायु को गर्म करके और ऊपर की ओर चढ़ जावे। तो वो ऊपर नहीं चढ़ सकता, वहीं मिला जुला रहेगा दुर्गंध के साथ में, ऐसा रहता है। क्योंकि उसमें हल्कापन नहीं होता, और गर्म वायु हो जाती है तो वो हल्की हो जाती है, ऊपर उठती है। तो उसके इसी अवकाश में रहने से बाहर का शुद्ध वायु उस ठिकाने में जा भी नहीं सकता। अर्थात एक वायु हटेगा तभी तो दूसरा वायु आएगा। दुर्गंधित वायु जब हल्का होकर ऊपर उठ जाएगा गर्मी से, तो नया वायु बाहर से जो शुद्ध है, ताजा है, वो उसका प्रवेश घर के अंदर होगा। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है। तो उसी अवकाश में रहने से बाहर का शुद्ध वायु उस ठिकाने में जा भी नहीं सकता, क्योंकि खाली जगह के बिना दूसरे का प्रवेश नहीं हो सकता। फिर सुगंध और दुर्गंध युक्त वायु के वहीं रहने से रोग नाश आदि फल भी नहीं हो सकते, क्योंकि दुर्गंध वायु वहां पर तो इस प्रकार के विषाणु जीवाणु रहेंगे, और जब विषाणु जीवाणु रहेंगे तो फिर उनसे रोगों की संभावना निरंतर बनी रहेगी। लेकिन यज्ञ करने से, क्योंकि यज्ञ की गर्मी से वहां के स्थान की जो वायु गर्म होकर ऊपर को उठ जाती है, ऊपर को उठ जाने से फिर चारों ओर की जो शुद्ध वायु है वो उसको भरने के लिए प्रवेश करती है। तो जब दुर्गंध युक्त वायु जिसमें जीवाणु विषाणु की संभावना होती है, क्षमा करें, तो ऐसी जो वायु जब हट जाएगी तो अपने आप रोग भी हट जाएंगे। सीधा सा बहुत सरल वैज्ञानिक कारण, सीधा सीधा स्पष्ट रूप से बता दिया। और आजकल जो विज्ञान लोग पढ़ते हैं उसमें भी यही बात है, बिल्कुल ठीक ऐसी ही बात है। तो ये सब बातें महर्षि जी बहुत समय पहले, पौने 200 वर्ष पहले, और उन्होंने ये कह दी थी, जब जब आज का विज्ञान विकसित भी नहीं था, जब पाश्चात्य वैज्ञानिकों को कुछ आता जाता नहीं था, पता नहीं था। तो फिर आगे कहते हैं, संस्कृत भाग है, यदा तु खलु तस्मिन् गृहे अग्नि मध्ये सुगंध्यादि द्रव्यस्य होमः क्रियते, तदा अग्निना पूर्व वायु भेदम प्राप्य लघुत्वम आपन्न उपका अ, लघुत्वम आपन्न उपर्याकाशम गच्छति उपरि आकाशम गच्छति, तस्मिन् गते सति तत्रावकाशत्वात् चतस्त्रिभ्यो दिग्भ्यः शुद्धो वायुराद्रवति, तेन गृहावकाशस्य पूर्णत्वात् आरोग्यादिकम फलमपि जायते। फिर इसका आर्य भाषा में कहते हैं, और जब अग्नि उस वायु को वहां से हल्का करके निकाल देता है, तब वहां शुद्ध वायु चारों ओर से प्रवेश कर सकता है। इसी कारण यह फल यज्ञ से ही हो सकता है, अन्य प्रकार से नहीं। क्योंकि जो होम के परमाणुओं से युक्त शुद्ध वायु है, सो पूर्व स्थित दुर्गंध वायु को निकाल के उस देशस्थ वायु को शुद्ध करके रोगों का नाश करने वाला होता है, और मनुष्यादि सृष्टि को उत्तम सुख को प्राप्त कराता है। फिर संस्कृत भाग आ गया थोड़ा सा,
यो होमेन सुगंध युक्त द्रव्य परमाणु युक्त उपरि गतो वायुर्भवति स वृष्टि जलम शुद्धम कृत्वा वृष्टाधिक्यमपि करोति तद्वारौषध्यादीनां शुद्धेह उत्तरोत्तरं जगति महत् सुखं वर्धते इति निश्चीयते। एतत् खलु अग्निसंयोग रहित सुगंधेन वायुना भवितुम् अशक्यमस्ति तस्माद् होम करणमुत्तमेव भवति इति निश्चेतव्यम। तो कहते हैं ऋषि जी, जो वायु सुगंधादि द्रव्य के परमाणुओं से युक्त होम द्वारा आकाश में चढ़ के वृष्टि जल को शुद्ध कर देता है और उससे वृष्टि भी अधिक होती है, क्योंकि होम करके नीचे गर्मी अधिक होने से जल भी ऊपर अधिक चढ़ता है। शुद्ध जल और वायु के द्वारा अन्न आदि औषधि भी अत्यंत शुद्ध होती हैं। ऐसे प्रतिदिन सुगंध के अधिक होने से जगत में नित्य प्रति अधिक अधिक सुख बढ़ता है। यह फल अग्नि में होम करने के बिना दूसरे प्रकार से होना असंभव है। इसमें होम का करना अवश्य है। तो इसलिए जो हवन है, होम कहा गया है उसको, ये बहुत जरूरी है करना सभी के लिए। फिर आगे कहते हैं, अन्यच्च दूरस्थले केनचित् पुरुषेण अग्नौ सुगंध द्रव्यस्य होमः क्रियते तद्युक्तो वायुर्दूरस्थ मनुष्यस्य घ्राणेन्द्रियेण संयुक्तो भवति सोऽत्र सुगंधो वायुरस्ति इति जानाति एव अनेन विज्ञायते वायुना सह सुगंधः दुर्गंधं च द्रव्यं गच्छति इति तद्यथा तद्यदा स दूरं गच्छति तदा तस्य घ्राणेन्द्रिय संयोगो न भवति पुनर्बाल बुद्धीनां भ्रमो भवति स सुगंधो नास्ति इति परंतु तस्य भूतस्य पृथक् भूतस्य वायुस्थस्य सुगंधयुक्तस्य द्रव्यस्य देशान्तरे वर्तमानत्वात् तैर्न विज्ञायते अन्यदपि खलु होमकरणस्य बहुविधम् उत्तमं फलमस्ति तद्विचारेण बुधैः विज्ञेयमिति। इसको आर्य भाषा में बता रहे हैं। और भी सुगंध के नाश नहीं होने में कारण है कि किसी पुरुष ने दूर देश में सुगंध चीजों का अग्नि में होम किया हो, उस सुगंध से युक्त जो वायु है सो होम के स्थान से दूर देश में स्थित हुए मनुष्य के नाक इंद्रिय के साथ संयुक्त होने से उसको यह ज्ञान होता है कि यहाँ सुगंधित वायु है। इससे जाना जाता है कि द्रव्य के अलग होने में भी द्रव्य का गुण द्रव्य के साथ ही बना रहता है। मतलब द्रव्य के अलग होने का मतलब, जो द्रव्य सूक्ष्म हो गया, जैसे घी हमने सूंघा तो सुगंध आती है, और हवन करने के बाद जब घृत के परमाणु अलग अलग हो जाते हैं दूर दूर, तब भी सुगंध आती है, वो घी की ही सुगंध आती है। तो उससे ये पता चलता है कि वो पदार्थ जो होम किया गया था वो नष्ट नहीं हुआ, उसका अभाव नहीं हुआ, बल्कि वो सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। तो इसी बात को यहाँ कह रहे हैं। उससे जाना जाता है कि द्रव्य के अलग होने में भी द्रव्य का गुण द्रव्य के साथ ही बना रहता है, और वह वायु के साथ सुगंध और दुर्गंध युक्त सूक्ष्म होके आता जाता जाता आता है। तो सुगंधित द्रव्य होगा तो सुगंध युक्त होके वायु जाएगा, और दुर्गंध द्रव्य होगा तो दुर्गंध से युक्त होकर वायु जाएगा। परंतु जब वह द्रव्य दूर चला जाता है तब उसके नाक इंद्रिय से संयोग भी छूट जाता है। फिर बाल बुद्धि मनुष्यों को ऐसा भ्रम होता है कि वह सुगंधित द्रव्य नहीं रहा। भाई सुगंधित द्रव्य तो था,
परंतु हम दूर और दूर चले गए, तो उस समय अगर नासिका में नहीं आ रही सुगंधी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नहीं रहा, वो तो हम हट गए वहां से। परंतु यह उनको अवश्य जानना चाहिए कि वह सुगंध द्रव्य आकाश में वायु के साथ बना ही रहता है। इनसे अन्य भी होम करने के बहुत से उत्तम फल हैं, उनको बुद्धिमान लोग विचार से जान लेंगे। फिर संस्कृत भाग आ गया। यदि होम करणस्यैतत् फलमस्ति तद्होम कर्ण मात्रेण एव सिद्ध्यति, पुनस्तत्र वेद मंत्राणाम पाठम किमर्थम क्रियते। अत्र ब्रूमः एतस्यान्यदेव एतस्य अन्यदेव फलम अस्ति किम, यथा हस्तेन होमो नेत्रेण दर्शनम त्वचा स्पर्शनम च क्रियते, तथा वाचा वेद मंत्रापि पठ्यन्ते, तत्पाठेन ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासनाः क्रियन्ते। होमेन किं फलं भवति इति अस्य ज्ञानं तत् पाठानुवृत्त्या वेद मंत्राणां रक्षणम् ईश्वरस्य अस्तित्व सिद्धिश्च अन्यच्च सर्वकर्मादौ ईश्वरस्य प्रार्थना कार्या इति उपदेशः। यज्ञे तु वेद मंत्रोच्चारणात् सर्वत्र एव तत्प्रार्थना भवति इति वेदितव्यम्। आर्य भाषा में देखते हैं, होम करने का जो प्रयोजन है सो तो केवल होम से ही सिद्ध होता है, फिर वहां वेद मंत्रों के पढ़ने का क्या काम है। तो उत्तर देते हैं, उनके पढ़ने का प्रयोजन कुछ और ही है। वह क्या है? उत्तर, जैसे हाथ में होम नहीं, जैसे हाथ से होम करते, आंख से देखते, त्वचा से स्पर्श करते, वैसे ही वाणी से वेद मंत्रों को भी पढ़ते हैं, क्योंकि उनके पढ़ने से वेदों की रक्षा, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना होती है। तथा होम से जो जो फल होते हैं उनका स्मरण भी होता है। वेद मंत्रों के बारंबार पाठ करने से वे कंठस्थ भी रहते हैं, और ईश्वर का होना भी विदित होता है कि कोई नास्तिक न हो जाए। जब ऐसे मंत्रों का पाठ होता रहेगा तो सब लोगों को पता चलता रहेगा कि ईश्वर है, क्योंकि अर्थ को समझने वाले लोग भी उस यहाँ पर होते हैं, तो अर्थ को समझा भी देते हैं बहुत सारे लोग आपस में। फिर आगे कहते हैं, ईश्वर की प्रार्थना पूर्वक ही सब कर्मों का आरंभ करना होता है। तो वेद मंत्रों के उच्चारण से यज्ञ में तो उसकी प्रार्थना सर्वत्र होती है, इसलिए सब उत्तम कर्म वेद मंत्रों से ही करना उचित है। तो वेद मंत्रों का प्रयोग, विधान जो है ऋषि करते हैं अलग अलग कार्यों में। जितने भी 16 संस्कार हैं उन सब में वेद मंत्रों का विधान किया हुआ है। फिर आगे कहते हैं, कश्चिदत्र आह, संस्कृत भाग, वेद मंत्रोच्चारणम विहाय अन्यस्य कस्यचित् पाठस्तत्र क्रियते तदा किम दूषणम अस्ति। आजकल लोग जो है हवन, हमने देखा कि ऐसे जिनको मंत्र ठीक से बोलने आते नहीं, तो वो रामचरितमानस की चौपाई है उससे आहुति दे रहे हैं, बताइए। तो अत्रोच्यते उसका उत्तर देते हैं, नान्य से पाठ कृते सत्येतत् प्रयोजनम सिद्ध्यति कुतः, ईश्वरोक्ता भावान्न ईश्वरोक्ता भावान निरतिशय सत्य विरहाच, यद्यद् हि यत्र क्वचित् सत्यं प्रसिद्धम् अस्ति तत्तत् सर्वं वेदादेव प्रसृतं विज्ञेयम्, यद्यत् खलु अनृतं तत्तदनीश्वरोक्तं वेदाद् बहिर् इति च, अत्रार्थे मनुराह। तो ऋषि मनु जी के
श्लोकों का प्रमाण दे रहे हैं। त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्यत्वार्थवित् प्रभो कार्यतत्त्वार्थवित् प्रभो चतुर्वर्ण त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमः पृथक् भूतं भव्यं भविष्यच्च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति विभर्ति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम् तस्मादेतत् परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम्। इसका आर्य भाषा में भाषार्थ देख लेते हैं। प्रश्न है, यज्ञ में वेद मंत्रों को छोड़ के दूसरे का पाठ करें तो क्या दोष है? उत्तर देते हैं, अन्य के पाठ में यह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। क्या प्रयोजन? कि वेदों की रक्षा का प्रयोजन। अन्य का पाठ करेंगे तो वेदों की कहाँ रक्षा हो पाएगी? और वेदों की रक्षा के लिए कर क्या रहे हैं? पठन पाठन वेदों का जो क्रम से होना चाहिए, संस्कृत व्याकरण इत्यादि, अंग उपांग इत्यादि सब सहित, वो परंपरा बहुत थोड़ी कहीं कहीं बची हुई है, लगभग न के बराबर जैसी है। इतनी बड़ी जनसंख्या में न के बराबर समझना चाहिए इसको, जो थोड़ा बहुत पठन पाठन संस्कृत व्याकरण इत्यादि का चल रहा है, नगण्य जैसा। और फिर हवन में भी और संध्या में भी कुछ और ही करने लग पड़ी है, तो वेदों की रक्षा कैसे होगी? जो लोग वेदों के महत्व को नहीं समझते हैं ना, वो ऐसी बात करते हैं। जो ईश्वर का उपदेश पीढ़ी दर पीढ़ी आगे अगली संततियों को मिलना चाहिए, वेदों का ज्ञान मिलना चाहिए, वो अत्यंत जरूरी है, बहुत अधिक आवश्यक है। इसलिए वेदों की रक्षा होनी बहुत जरूरी है। तो कहते हैं, अन्य के पाठ से, जो ये बात अभी हमने समझी, पीछे कही भी है, वो प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। ईश्वर के वचन वचन से जो सत्य प्रयोजन सिद्ध होता है, सो अन्यों के वचन से कभी नहीं हो सकता। तो ईश्वर का वचन तो अंतिम बात है, प्रामाणिक है। ईश्वर की बात जो आ गई तो उससे आगे और कुछ नहीं। ईश्वर की बात के आगे सबकी बात बेकार है, और जो ईश्वर के अनुकूल बात करेगा उसकी बात मान्य होगी। तो कहते हैं कि ईश्वर के वचन से जो सत्य प्रयोजन सिद्ध होता है, तो अन्य के वचन से कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा ईश्वर का वचन सर्वथा भ्रांति रहित सत्य होता है, वैसा अन्य का नहीं। और जो कोई वेदों के अनुकूल अर्थात आत्मा की शुद्धि, आप्त पुरुषों के ग्रंथों का बोध और उनकी शिक्षा से वेदों को यथावत जान के कहता है, उसका भी वचन सत्य होता है। तो क्योंकि वो वेदों के अनुकूल बोल रहा है, इसलिए उसका भी वचन सत्य है। फिर आगे कहते हैं, और जो केवल अपनी बुद्धि से कहता है वह ठीक ठीक नहीं हो सकता। इसलिए निश्चित है कि जहां जहां सत्य दिखता है और सुनने में आता है, वहां वहां वेदों में से ही फैला है। और जो जो मिथ्या है, सो वेद से नहीं, किंतु यह जीवों ही की कल्पना से सिद्ध हुआ है। क्योंकि जो ईश्वरोक्त ग्रंथ से सत्य प्रयोजन सिद्ध होता है, तो दूसरे से कभी नहीं हो सकता। इस विषय में ऋषि मनु जी का प्रमाण है। अब ये जो श्लोक हमने पढ़े थे मनु जी के, उसके अभिप्राय बता रहे हैं महर्षि जी। मनु जी ने मनु जी से ऋषि लोग कहते हैं कि स्वयंभू जो सनातन वेद हैं, जिनमें असत्य कुछ भी नहीं और जिनमें सब सत्य विद्याओं का विधान है, उसके अर्थ को जानने वाले केवल आप ही हैं। फिर आगे कहते हैं, देखिए, अर्थात चार वर्ण तीनों लोक, चार आश्रम, भूत भविष्यत और वर्तमान आदि सब विद्या वेदों से ही प्रसिद्ध होती है। क्योंकि
यह जो सनातन वेद शास्त्र हैं तो सब विद्याओं के दान से संपूर्ण प्राणियों का धारण और सब सुखों को प्राप्त कराता है। इस कारण से हम लोग उसको सर्वथा उत्तम मानते हैं और इसी प्रकार मानना भी चाहिए, क्योंकि सब जीवों के लिए सब सुखों का साधन यही है। एक हाथ खड़ा हुआ है जी, बोल सकते हैं। आचार्य जी, जो ये जो हवन में हम जब आहुति डालते हैं तो हम सिर्फ वेद मंत्र से तो नहीं डालते हैं, गृह सूत्र आदि के मंत्रों से भी करते हैं, तो वो भी फिर वेद अनुकूल मान के वेद में ही मान लेंगे, कैसे उसका रहता है? जी जी जी, वेद अनुकूल ही है वो, इसीलिए यहाँ पर कहा है। ये जो ऊपर बात कही है ना, देखिए, क्योंकि जैसा ईश्वर का वचन सर्वथा भ्रांति रहित सत्य होता है, वैसे अन्य का नहीं। और जो वेदों के अनुकूल अर्थात आत्मा की शुद्धि, आत्म पुरुषों के ग्रंथों का बोध और उनकी शिक्षा से वेदों को यथावत जान के कहता है, उसका भी वचन सत्य होता है। इस संस्कृत भाग में है, तो संस्कृत भाग का अर्थ हिंदी भाग में कहीं कहीं छूटा हुआ है, उसको ब्रैकेट देकर कर दिया गया है इसमें, तो इसको यहाँ पर इसलिए बता दिया, तो उससे आपकी शंका का समाधान हो जाता है कि कुछ जो वेद के अनुकूल ही चलने वाले हैं, वेद को ही सर्वोपरि मानते हैं, ऐसे ऋषियों का जो वचन है उसको भी मान लिया जाता है। उसको वो भी मंत्र जो है वो वेद मंत्र जैसे ही उनका उपयोग भी कर लिया जाता है। ठीक है जी। तो ऐसे भी गिनती के हैं, बहुत थोड़े थोड़े से ही हैं, अधिकांश वेद मंत्र ही लिए जाते हैं। तो आगे, इससे आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, अभी समय हो रहा है, तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। 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 धन्यवाद।